क्या वाकई खून निजात दे सकता है? खुदा ने बनी इसराइल को दरवाजों पर खून लगाने का हुक्म क्यों दिया? आज की इस बाइबल स्टडी क्लास में हम सीखेंगे फसा कैसे यीशु मसीह की कुर्बानी की तस्वीर है। पस मंजर है, मिस्र में आखिरी आफत आने वाली थी। खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता था। खरूज 12वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हवान के प्लोटों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद खुदा गुनाह का इंसाफ करता है लेकिन निजात भी फराहम करता है। आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता है बरे का इंतखाब। खरूज 12वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा भरा बेऐब और यकसला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन लेना या बकरियों में से। पहली बात ये बड़ा बेऐब हो, दूसरी बात ये कामिल कुर्बानी हो, क्योंकि बड़ा जो है वो यकसला होना चाहिए। ये खुदा ने रिक्वायर कर दिया, ये खुदा ने कह दिया कि वो भरा या तो भेड़ों में से ले लो या बकरियों में से ले लो, नर हो और यकसला हो, वो बेऐब हो, उसको किसी तरह का जख्म या कोई चोट कोई ऐसी नहीं लगी होनी चाहिए। ये कामिल कुर्बानी होगी। ये कुर्बानी यीशु की अलामत थी, क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 29वीं आयत में जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी तरफ दाते देखा तो उसने कहा, देखो ये खुदा का भरा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। और दूसरा नुक्ता, दरवाजों पर खून। जब खरूज 12वें बाब की 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उसके उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखटों पर लगा दे। खुदा ने यह हुक्म दे दिया कि जिस घर में वो फसा का बरा कुर्बान करे, थोड़ा सा खून लेकर दरवाजे की चौखटों पर लगा दे। वो खून लगाने का कोई मतलब था, क्योंकि मतलब ये था कि जिस घर की चौखटों पर दरवाजों पर खून लगा होगा उनके पलोठे नहीं मरेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि खून यहां पर हिफाजत की निशानी बन गया। और दूसरी बात, जब मौत का फरिश्ता गुजर गया तो जिस जिस घर की चौखट पर वो उसने खून देखा उस घर को और इनके पलोठों को छोड़ दिया। यानी हम देखते हैं यहां पर कि खून जो है वो हिफाजत बन गया। और आज की बाइबल स्टडी का तीसरा नुक्ता है ईमान और अतायत। पहली बार लोगों को हुक्म मानना था कि वो क्या करें, वो एक भरा ले, क्योंकि मैं अपने लोगों को वहां से निकालने वाला हूं, आखिरी आफत मिलके मिस्र में भेजने वाला हूं। और फिर सिर्फ लेना काफी नहीं था। खरोज 12वें बाब के 22वीं आयत में लिखा है, और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। जिस तरह खुदा ने मूसा और हारून को हुक्म दिया, उन्होंने हुक्म के मुताबिक जो खुदा बाप ने कहा वही किया। ईमान खुदा की फरमाबरदारी को जाहिर करता है। और चौथा नुक्ता है फसा और यीशु मसीह बरा कुर्बान हुआ। फसा के मौका पर भी बरा कुर्बान हुआ। और फिर हम नए अहदनामा में देखते हैं सलीब पर यीशु मसीह कुर्बान हुए, क्योंकि करंथस की कलीसिया के नाम खारजा मुकद्दस पौलुस रसूल ने पहला लिखा, उसके 5वें बाब के 7वीं आयत में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। यानी मसीह यीशु हमारी फसा बना और फिर यीशु मसीह हमारा फसा का बरा है जो कुर्बान हुआ, जिसने हमें बचा लिया। क्योंकि खून जो है वो बचाता है, हिफाजत करता है। अगर आपके जिस्म के अंदर खून ना हो तो क्या होगा? आपकी HB 0 हो जाए या 2-3 पे चली जाए तो क्या होगा? आप डॉक्टर को कहेंगे जी ये बंदा आखिरी स्टेज पर है, अब इसका बचना नामुमकिन है। यानी खून इंसानी जिंदगी बचाता है। और
फिर हम देखते हैं पांचवा नुक्ता, निजात का पैगाम। पहली बात, निजात सिर्फ खुदा से है और दुनिया का कोई मबूद, कोई पीर, कोई फकीर, कोई नबी, कोई वली कोई नहीं दे सकता। सिर्फ खुदा की तरफ से ये मिलती है। और दूसरी बात, खून के बगैर हिफाजत नहीं, खून के बगैर हिफाजत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इब्रानियों का खत 9वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। शरीयत के मुताबिक जो पाकीज़गी होती है, जो सफाई होती है, वो खून से होती है, खून के बगैर नहीं। तो इसलिए खून जो है वो हिफाजत करता है, बगैर खून बहाए माफी नहीं है। कुर्बानी की वसीला से माफी मिलती है। छठा नुक्ता, हमारी जिंदगी में इतलाक। पहली बात, यीशु मसीह पर ईमान लाएं। दूसरी बात, उसकी कुर्बानी को कबूल करे। तीसरी बात, खुदा की अतायत में चले। यीशु आज भी निजात देता है। आमीन। इसलिए आप जरूर यीशु में आए और यीशु में चले। आज की बाइबल स्टडी से जो नतीजा हम लोग अखज़ करते हैं, पहली बात, खुदा रास्ता फराहम करता है आपको गुनाह से निकलने का। दूसरी बात, यीशु कामिल कुर्बानी है। और तीसरी बात, खून निजात की इलामत है। और चौथी बात, ईमान तायत से जाहिर होता है। अगर आप ईमान रखते हैं तो आप उसकी अतायत नहीं करते तो वो ईमान बेकार है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी कहा, ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। तो फैसला मेरा और आपका है, क्या आप यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं? क्या आप उसके खून पर ईमान रखते हैं? अगर नहीं तो आए मिलकर दुआ करते हैं और कहते हैं, ए खुदावंद यीशु, तेरी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्रिया, मुझे माफ कर और अपनी निजात में कायम रख। आमीन। खून ने उस रात बचाया और यीशु आज भी बचाता है। ये फैसला मेरा और आपका है कि हमने यीशु मसीह में आना है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बाइबल स्टडी आपके पास पहुंचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल के आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली बाइबल स्टडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं एक नई बाइबल स्टडी क्लास के साथ। आमीन सुम आमीन।